और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर भोपाल में ऑपरेशन मछली पर कार्रवाई जारी है। भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन। भोपाल में मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। मछली परिवार का साम्राज्य अब तबाह किया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासन के नोटिस के बाद ये कार्रवाई चल रही है। इससे पहले 6 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है, यानी 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति मुक्त कराई जा चुकी है मछली परिवार से। 10 करोड़ कीमत की कोठी पर प्रशासन अब एक्शन ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था। मछली परिवार और उसकी जमीन पर कब्जा करने की जो नीयत और उसके बाद आए आदेश, तो इन सभी कोठियों को, इन सभी जमीनों को तबाह किया जा रहा है और वापस सरकार एक्वायर कर रही है। भोपाल में मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर चला है। जी हां, भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन मछली परिवार पर। ये पीला पंजा जो चला है मछली परिवार के, इससे पहले अवैध रूप से बने फार्म हाउस को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर ही है मछली परिवार, जिसके सदस्यों पर, जिस परिवार के लोगों पर लव जिहाद और ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोप भी लगे हैं। मोहन सरकार के निर्देश पर चेतन सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चेतन, मोहन सरकार के निर्देश पर मछली परिवार, जिनके सदस्यों के ऊपर लव जिहाद और ड्रग्स सिंडिकेट चलाने की भी आरोप लगे हैं, कोकता हथाई खेड़ा में यह कार्रवाई हो रही है। क्या वहीं हो रही है और किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, जरा विस्तार से बताएं चेतन। बिल्कुल, देखिए साफ तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में ड्रग जिहाद, लव जिहाद और हथियार तस्करी के जो आरोपी हैं उनकी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। यही वजह है कि 50 साल पहले जो साम्राज्य खड़ा हुआ था, उस साम्राज्य को अब पूरी तरीके से तबाह, पूरी तरीके से उस साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। मोहन के बुलडोजर और हिटैची गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं। 3 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है। 3 मंजिला की आलीशान इमारत जिसकी कीमत 15 करोड़ से अधिक है, इस इमारत को पूरा ढहाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में पूरी इमारत तबाह होकर मिट्टी में मिलकर धूल धूल हो जाएगी। इसके पहले भी प्रशासन की ओर से 15 दिन पहले जब कार्रवाई की गई थी, लगभग 200 करोड़ से अधिक की सरकारी संपत्ति को मुक्त कराया था, जिसमें कई आलीशान इमारतें, कई आलीशान बंगले, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट या गैराज टाइप का इन माफियाओं के द्वारा बनाया गया था। ड्रग जिहाद, हथियार तस्करी और लव जिहाद के आरोपी हैं और राजधानी भोपाल में इन आरोपियों के द्वारा लड़कियों को, खास तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, उनको ड्रग्स के जाल में फंसाते थे, उसके बाद उनसे तमाम जगह ड्रग्स सप्लाई कराते थे। इसके अलावा जो लड़की ड्रग्स सप्लाई नहीं करती थी, उसके साथ शारीरिक शोषण कर उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते थे। आरोपियों के मोबाइल से 100 से अधिक लड़कियों के भी वीडियो मिले थे और कई पीड़ित परिवार जो न्याय की गुहार लगाने के लिए थाने पर पहुंचे थे शिकायत करने, उनको भी आरोपियों ने डराया था, धमकाया था और बंदूक की नोक पर माफी मंगवाई थी। तो प्रशासन और पुलिस के पास ऐसे भी कई वीडियो मिले थे। इनके तमाम जो अवैध साम्राज्य पूरे इलाके में फैला हुआ था, लव, हथियार और ड्रग का पूरा साम्राज्य था। पहले 200 करोड़ की कार्रवाई हुई और अब अंतिम जो कार्रवाई बाकी रह गई थी, जिसको 15 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था, और साफ संकेत दे दिए थे कि इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर लिया जाए और जल्द से जल्द प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचेगी और 15 दिन के बाद 16वें दिन इस पूरी बिल्डिंग को ढहा दिया जाएगा। और आज वो 16वां दिन आ गया कि प्रशासन की टीम, नगर निगम के अमला, पुलिस की टीम और पुलिस की तमाम जो कंपनियां होती हैं उनके साथ टीम यहाँ पर पहुंची है और पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। पूरे साम्राज्य को कुछ ही देर बाद पूरी तरीके से धूल में धूल धूल हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में 4 दिन से सीएम सख्त लहजे में कह रहे हैं, मंच से सीएम सख्त निर्देश दे रहे हैं कि इन माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, इन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी इनका साम्राज्य हो, कितना बड़ा भी उसका कनेक्शन हो, कितना बड़ा भी वो कारोबारी हो, क्योंकि इन माफियाओं के एक नहीं प्रदेश के अन्य बड़े राजनेताओं से बेहद अच्छे संबंध थे। वो राजनेता इनके फार्म हाउस पर आते थे, इनकी कोठी पर आते थे, पार्टियां करते थे, तमाम पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर इनके यहाँ आते थे, पार्टियां करते थे, लग्जरी लाइफ जीते थे
तो अब प्रशासन ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। सीएम ने सख्त निर्देश में सख्त लहजे में निर्देश दे दिए कि प्रदेश में लब जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा, ड्रग जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा, हथियार की तस्करी प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी। जो माफिया भी इस तरह का कृत्य करने की सोचेगा उसको जमीन में मिला दिया जाएगा और जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यही वजह है कि आज ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संदेश देने की कोशिश हो रही है सरकार की ओर से कि माफिया कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा उस माफिया को संरक्षण हो, वो चाहे माफिया आज का हो या 50 साल पुराना, उस माफिया को जमीन में मिला दिया जाएगा, उसका साम्राज्य पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाएगा। ठीक है चेतन, ठीक है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं साम्राज्य तहस नहीं किया जा रहा है, उसको ऐसी हालत में पहुंचाया जा रहा है कि वहां पर केवल धूल और जमीन ही खाली दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए चेतन सेठ, इस जानकारी के साथ आपका। आगे बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। होने वाला है। एशिया कप की मेजबानी इस साल भारत के पास थी, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत सहित एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मेजबानी दुबई, अबू धाबी शिफ्ट कर दी। आखिर बीसीसीआई की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ खेलने को इतना आतुर है, जबकि एशिया के बाकी देश भारत में इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए सहज राजी थे। देशवासियों के भारी विरोध के बीच एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। सोमवार को एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। अगले महीने यूएई में यह टूर्नामेंट आयोजित होने वाला है। भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की घटनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही माना जा रहा था कि जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का खेल नहीं होगा। पर शर्म की बात यह है कि बीसीसीआई खुद आगे बढ़कर इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बेकरार है और पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाएगा या नहीं, इस पर अभी चुप्पी है। भारत के साथ इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेलने की कोई मजबूरी नहीं थी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के पास थी, ऐसे में मौका था